Hello everyone, welcome back to my YouTube channel and I am Shmiti Bhatia and I am back again with a new video, and the topic for today's video will be the internal structures of the spinal cord. In the last video we have covered all the external features, meninges and the cauda equina and the spinal enlargement. So in this video we will be covering about the internal features that is very important for knowing about the main internal features of the spinal cord. So let's begin. हमने लास्ट वीडियो में ये देख ही लिया था कि जो हमारी स्पाइनल कॉर्ड होती है वो चिल्ड्रन में L2 तक जाती है, L2 L3 तक, और जो हमारे एडल्ट्स होते हैं उनमें L1 तक ही जाती है हमारी स्पाइनल कॉर्ड. हर सेगमेंट ऑफ वर्टेब्रा पर जो स्पाइनल कॉर्ड होती है उसके जो फीचर्स होते हैं वो चेंज हो जाते हैं, इंटरनल फीचर्स उसके चेंज हो जाते हैं क्योंकि उसके फंक्शन चेंज होते जाते हैं धीरे धीरे. ठीक है, तो अब हम उसके इंटरनल फीचर्स के बारे में बात करेंगे कि मतलब क्या क्या प्रेजेंट होता है स्पाइनल कॉर्ड में और उनके फंक्शंस क्या होते हैं, कैसे वो मैसेजेस को ट्रेवल करवाते हैं हमारे ब्रेन तक. तो स्पाइनल कॉर्ड जो होती है वो हमारी सेंट्रल नर्वस सिस्टम का ही पार्ट है. तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक पूरा सेक्शन बना दिया है स्पाइनल कॉर्ड का. तो इसको पहले मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ कि कहाँ पर क्या क्या चीज़ें मैंने लिख रखी हैं ताकि आप लोगों को समझने में दिक्कत ना हो. तो सबसे पहले हमारा जो स्पाइनल कॉर्ड होती है उसमें जो हमारा वाइट मैटर होता है वो बाहर की साइड प्रेजेंट होता है और जो हमारा ग्रे मैटर होता है वो अंदर की साइड प्रेजेंट होता है. ब्रेन में अपोजिट हो जाता है, जो हमारा ग्रे मैटर होता है वो बाहर की साइड प्रेजेंट होता है और जो हमारा वाइट मैटर होता है वो अंदर की साइड प्रेजेंट होता है. ठीक है, तो अब इसमें देखते हैं. सबसे पहले ये एक स्पाइनल कॉर्ड का सेगमेंट है ठीक है, इसमें हमारा एक डॉर्सल हॉर्न होता है, एक लेटरल हॉर्न होता है और एक हमारा वेंट्रल हॉर्न होता है. तो डॉर्सल मीन्स एंटीरियर डॉर्सल मीन्स पोस्टीरियर एंड वेंट्रल मीन्स एंटीरियर. ठीक है, तो जो हमारा ये पार्ट है, ऊपर वाला पार्ट है, ये हमारा कौन सा है, पोस्टीरियर पार्ट है, पोस्टीरियर. और ये जो है इस नीचे की साइड वाला ये हमारा कौन सा है, ये हमारा एंटीरियर पार्ट है स्पाइनल कॉर्ड का. ठीक है, अब ये हम सुपीरियर व्यू देख रहे हैं, एक ट्रांसफर सेक्शन लेकर सुपीरियरली देख रहे हैं. तो ये पोस्टीरियर पार्ट हो गया, ये हमारा एंटीरियर पार्ट हो गया. अब सबसे पहले मेनिंजेस से स्टार्ट करते हैं. लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि 3 टाइप के मेनिंजेस होते हैं ये स्पाइनल कॉर्ड में. सबसे पहला होता है हमारा ड्यूरा मैटर, फिर अरेकनॉइड मैटर और थर्ड वन इज द पाया मैटर. तो इसमें सबसे बाहर वाला, सबसे एक्सटर्नल वाला हमारा कौन सा होता है, ड्यूरा मैटर. ये रहा, मैंने ब्लैक कलर से बना रखा है. सबसे बाहर वाला हमारा ड्यूरा मैटर. ड्यूरा मैटर के अंदर जो ग्रीन से बना हुआ है वो है हमारा एरेकनॉइड मैटर. ठीक है, ड्यूरा मैटर और एरेकनॉइड मैटर के बीच में जो स्पेस होता है उसको हम क्या बोलते हैं, सब ड्यूरल स्पेस, राइट. और फिर हमारा एरेकनॉइड मैटर और पाया मैटर. जो पाया मैटर होता है वो सबसे अंदर की साइड प्रेजेंट होता है. ठीक है, तो इन दोनों के बीच का जो स्पेस होता है उसको हम सब एरेकनॉइड स्पेस भी बोलते हैं. ठीक है, उसके बाद ये हो गए हमारे मेनिंजेस स्पाइनल कॉर्ड के. उसके बाद हमारी स्पाइनल कॉर्ड में सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड जो होता है ना वो फ्लो करता है. तो इसमें बीच में ये छोटी सी कैनाल होती है, ये मैंने ब्लैक के अंदर ब्लू कलर से बना रखी है. इस कैनाल को हम बोलते हैं सेरिब्रोस्पाइनल कैनाल. ठीक है, यहाँ से हमारा क्या होता है, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड जो होता है पूरा ट्रेवल करता है इस कैनाल के थ्रू स्पाइनल कॉर्ड में. ठीक है, उसके बाद जो हमारा पोस्टीरियर सरफेस है इसको डॉर्सल भी लिख देते हैं. ये हमारा डॉर्सल पार्ट है और जो एंटीरियर है वो हमारा वेंट्रल पार्ट है. ठीक है, अब ये DH मतलब डॉर्सल हॉर्न, LH मतलब लेटरल हॉर्न, VH मतलब वेंट्रल हॉर्न. मतलब ये पोस्टीरियर हॉर्न हो गया, ये लेटरल हॉर्न हो गया और ये एंटीरियर हॉर्न हो गया. ठीक है, ये है हमारी डॉर्सल रूट. ये मैंने ब्लू कलर से इसमें मार्क कर दी है, उस साइड मार्क नहीं करी है. ये हमारी डॉर्सल रूट है, यहाँ पर ये पूरी डॉर्सल रूट है, ये डॉर्सल रूट गैंग्लियन है.
ठीक है, ये हमारा वेंट्रल हॉर्न है, इसके पास में ये रही हमारी वेंट्रल रूट, दोनों साइड में प्रेजेंट है ये वेंट्रल रूट। ठीक है, कोई भी मैसेज आएगा या जाएगा स्पाइनल कॉर्ड से तो वो किसके थ्रू आएगा, रूट्स के थ्रू ही आएगा। ठीक है, डॉर्सल रूट और वेंट्रल रूट के थ्रू। ठीक है, अभी इनके मेन फंक्शंस भी बताते हैं। ठीक है, अब उसके बाद पहले हम देख लेते हैं कि बाकी और क्या क्या पार्ट्स हैं इसके। डॉर्सल रूट बता दिया, डॉर्सल, अच्छा इन दोनों के बीच में एक फिशर होता है, डॉर्सल रूट मतलब डॉर्सल पार्ट के बीच में एक फिशर होता है, यहाँ पर अंदर की साइड में जो डिप दिख रहा है हमें, उसको हम बोलते हैं डॉर्सल मीडियन फिशर। सेम हमारा वेंट्रल मीडियन फिशर होता है जो कि हमारी वेंट्रल साइड पे प्रेजेंट होता है। ठीक है, मतलब एंटीरियर साइड पे प्रेजेंट होता है स्पाइनल कॉर्ड की। अब उसके बाद आता है हमारा डॉर्सल रूट गैंग्लियन हो गया, वेंट्रल रूट हो गया हमारा। ठीक है, अरेकनॉइड मैटर हो गया, ग्रे मैटर हो गया, ये भी हो गया। जो हमारा लेटरल हॉर्न होता है, लेटरल हॉर्न जो होता है ना हमारा, सबसे पहले इसी से स्टार्ट करते हैं। ये जो होता है हमारा, ये सिर्फ और सिर्फ L2 से लेके T1 से लेके L2 तक प्रेजेंट होता है एंड S2 से लेके S4 तक प्रेजेंट होता है। और लेटरल फिशर का, ये लेटरल हॉर्न का क्या काम होता है, ये इसकी इंपॉर्टेंस क्या होती है, रोल क्या होता है, ये हमारे विसरा को सप्लाई देता है, विसरा। ठीक है, उसके बाद जो हमारा डॉर्सल हॉर्न है, डॉर्सल हॉर्न में हमारे सेंसरी न्यूरॉन्स होते हैं। कौन से न्यूरॉन्स होते हैं इसमें, हमारे सारे सेंसरी न्यूरॉन्स, जो कि हमारे एफेरेंट इंफॉर्मेशन, एफेरेंट न्यूरॉन्स कौन से होते हैं, जो हमारे अफेक्टेड पार्ट से स्पाइनल कॉर्ड तक जाएंगे। अगर मैंने यहाँ पर टच किया, कुछ प्रिक किया यहाँ पर, तो जो सबसे पहले सेंसेशन मेरी, मतलब सबसे पहला मैसेज मेरे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम से स्पाइनल कॉर्ड तक जाएगा, वो होगा हमारा एफेरेंट सिस्टम। ठीक है, एफेरेंट न्यूरॉन्स प्रेजेंट होते हैं इसमें। ठीक है, सेंसरी का काम करते हैं। तो सेंसरी इंफॉर्मेशन हमारी आती है डॉर्सल रूट के थ्रू। कहाँ पर आएगी, डॉर्सल हॉर्न में। ठीक है, तो डॉर्सल हॉर्न का काम क्या है कि ये सेंसरी एफरेंट इंफॉर्मेशन को और ज्यादा पास ऑन करता है हमारे डायंसिफिलॉन के पास। ठीक है, डायंसिफिलॉन हमारे ब्रेन का पार्ट होता है। तो ये हमारा डॉर्सल हॉर्न का रोल हो गया फिनिश यहाँ पर। उसके बाद लेटरल हॉर्न का मैंने बता दिया कि वो हमारे विसरा को सप्लाई देता है। और फिर आता है हमारा वेंट्रल हॉर्न। वेंट्रल हॉर्न का काम क्या होता है कि अब इसका तो सेंसरी का हो गया कि इसने सेंसरी इंफॉर्मेशन ब्रेन तक ट्रेवल करवा दिया। उसके बाद आता है हमारा वेंट्रल हॉर्न। वेंट्रल हॉर्न में हमारे सारे कौन से मोटर न्यूरॉन्स प्रेजेंट होते हैं। मोटर न्यूरॉन्स कौन से होते हैं, जो हमारे ब्रेन से या स्पाइनल कॉर्ड से वापस से मसल या स्किन या पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के पास जाएंगे। ठीक है, तो इसको हम कौन से बोलते हैं, ईफेरेंट न्यूरॉन्स। मैंने तो ऐसे याद किया था कि ए मीन्स जहां पर अफेक्ट हो रहा है और ई मीन्स जहां पर हमारा ब्रेन वापस से इफेक्ट कर रहा है। तो ई से मतलब ईफेरेंट जो वापस जा रहे हैं, इफेक्ट कर रहे हैं, और एफेरेंट मतलब जो चीज हमारे ब्रेन को अफेक्ट कर रही है, मतलब ऊपर की साइड ट्रेवल कर रही है ब्रेन तक, तो वो सेंसरी हो जाएगी। अब जो वेंट्रल हॉर्न होता है हमारा, उसके जो मोटर न्यूरॉन्स होते हैं, एफेरेंट न्यूरॉन्स होते हैं, वो डायरेक्टली किसको इनर्वेट करते हैं, हमारी सारी स्केलेटल मसल्स को इनर्वेट करते हैं, ताकि कोई भी रिफ्लेक्स आए, कोई भी एक्टिविटी हो तो हमारे स्केलेटल मसल जो है वो उसी टाइम इफेक्ट में आ जाए। ठीक है, ये हो गया हमारा डॉर्सल हॉर्न का काम हो गया, लेटरल हॉर्न का हो गया, वेंट्रल हॉर्न का हो गया। अब वेंट्रल हॉर्न में हमारे दो टाइप की और चीजें प्रेजेंट होती हैं। एक होता है हमारा टाइप 1 गोल्जी प्रेजेंट होता है और टाइप 2 गोल्जी प्रेजेंट होता है। जो हमारा टाइप 1 गोल्जी होता है, इसको लिख ही देते हैं, टाइप 1 गोल्जी, ये जो होता है ना, इसके एक्सॉन्स हमारे लार्ज होते हैं। इट हैज लार्ज एक्सॉन्स। ठीक है, तो अब इसके पास लार्ज एक्सॉन्स होते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो ट्रेवल कर जाते हैं ग्रे मैटर से, फ्रॉम द ग्रे मैटर टू द, बाहर वाला व्हाइट मैटर है ना, टू द व्हाइट मैटर टू द वेंट्रल रूट इन द व्हाइट मैटर। ठीक है, लार्ज एक्सॉन्स होते हैं,
they travel from the gray matter of the ventral horn to the ventral root of the white matter. ठीक है, जो हमारे टाइप 2 गोल्जी होते हैं, दूसरे टाइप के गोल्जी कौन से हैं? टाइप 2 गोल्जी, ये स्मॉल होते हैं इनके एक्सॉन्स, तो ये सिर्फ अपने नेबरिंग सेल्स तक ही कन्फाइंड रहते हैं, ये ज्यादा आगे तक ट्रेवल नहीं करते. ठीक है, उसके बाद ये हमारा तीनों इसके फंक्शंस हो गए. ठीक है, सेम इस साइड भी यही होगा. ये हमारा लेटर वो डोर्सल हॉर्न है, ये लेटरल हॉर्न है, और ये हमारा कौन सा है? वेंट्रल हॉर्न. ठीक है, डोर्सल हॉर्न का काम क्या है? सेंसरी इंफॉर्मेशन सेंड करना. लेटर का काम क्या है? विसरा को सप्लाई देना. और वेंट्रल हॉर्न का काम क्या है? हमारे मोटर सिग्नल्स सेंड करना. ठीक है, उसके बाद आता है हमारा फ्यूनिक्यूलस. ठीक है, अब हमने यहाँ तक ये सारा देख लिया स्पाइनल कॉर्ड का कि कौन सा सेगमेंट किस चीज, मतलब कौन से सेगमेंट का क्या रोल है, कैसे कैसे वो एक दूसरे को हेल्प करते हैं, क्या उसकी इम्पोर्टेंस है. ठीक है, हमने ये भी देख लिए, मेनिंजेस देख लिए सारे. अब हम आते हैं फ्यूनिक्यूलस पे. जो हमारा डोर्सल मीडियन फिशर है, ये रहा, ब्लैक से मार्क करते हैं. जो हमारा डोर्सल मीडियन फिशर है यहाँ पर, ये रहा डोर्सल मीडियन फिशर, यहाँ से लेके डोर्सल हॉर्न तक, मतलब यहाँ तक जो स्पेस है, यहाँ से लेके यहाँ तक, डोर्सल मीडियन फिशर से लेके डोर्सल हॉर्न तक जो स्पेस है, उसको हम बोलते हैं डोर्सल फ्यूनिक्यूलस. फ्यूनिक्यूलस. डोर्सल हॉर्न से लेके वेंट्रल हॉर्न तक का जो स्पेस है, उसको हम बोलते हैं लैटरल फ्यूनिक्यूलस. और वेंट्रल हॉर्न से लेके हमारा जो ये वेंट्रल मीडियन फिशर है, यहाँ तक के स्पेस को हम बोलते हैं वेंट्रल फ्यूनिक्यूलस. ठीक है, फ्रॉम द डोर्सल मीडियन फिशर to the dorsal horn is the dorsal funiculus. From the dorsal horn to the ventral horn is the lateral funiculus, and from the ventral horn to the ventral median fissure is the ventral funiculus. ठीक है, ये सारे हमारे इंटरनल फीचर्स हो गए स्पाइनल कॉर्ड के. अब सबसे पहले हम बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो है उसको वापस से रिवाइज करते हैं कि जो हमारे डोर्सल हॉर्न होते हैं वो कैसे हमारी इंफॉर्मेशन, कौन सी इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करते हैं? सारी हमारी सेंसरी इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करते हैं. ठीक है, सारी हमारी एफेरेंट इंफॉर्मेशन को प्रोसेस कर, एफेरेंट न्यूरॉन्स होते हैं जो कि सेंसरी इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करते हैं और रिसीव भी करते हैं. ठीक है, किसके थ्रू करते हैं? बाय द डोर्सल रूट. ठीक है, डोर्सल रूट गैंग्लियन उसको पास ऑन करता है डोर्सल रूट पे. डोर्सल रूट कहाँ पर करते हैं उसको? डोर्सल हॉर्न में. ठीक है, डोर्सल हॉर्न सेंसरी इंफॉर्मेशन को कहाँ पर करते हैं? फॉरवर्ड कहाँ करते हैं? डायंसिफिलॉन में. डायंसिफिलॉन हमारे ब्रेन का पार्ट होता है. ठीक है, उसके बाद आते हैं लेटरल फिशर, ये लेटरल हॉर्न पर. तो जो हमारा लेटरल हॉर्न होता है वो क्या करता है? वो विसरा को सप्लाई देता है हमारी सारी. और कहाँ पर प्रेजेंट होता है? सिर्फ और सिर्फ ये प्रेजेंट होता है हमारा T1 से लेके L2 तक और S2 से लेके S4 तक प्रेजेंट होता है. और उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा वेंट्रल हॉर्न. वेंट्रल हॉर्न क्या करता है? हमारे ये सारे मोटर इंफॉर्मेशन को पास ऑन करता है. इसमें सारे इफेरेंट न्यूरॉन्स प्रेजेंट होते हैं और ये स्केलेटल मसल को इनर्वेट करता है ताकि कोई भी रिस्पॉन्स जो कि ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड से आए, मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम से आए, तो उस टाइम पे बहुत जल्दी हमारे जो मसल है या पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है वो उस चीज़ को एक्सेप्ट कर सके. ठीक है, तो ये इनोवेट करता है हमारे स्केलेटल मसल्स को. मोटर न्यूरॉन्स इसमें प्रेजेंट होते हैं, इफेरेंट न्यूरॉन्स बोल सकते हैं हम उन्हें. ठीक है, और इसमें 2 टाइप के गोल्जी प्रेजेंट होते हैं, टाइप 1 गोल्जी एंड टाइप 2 गोल्जी. जो टाइप 1 गोल्जी है वो क्या है? लार्ज इन डायमीटर है. लार्ज इन डायमीटर है तो क्या करेगा? ग्रे मैटर से कहाँ चला जाएगा? वो वेंट्रल रूट में. वेंट्रल रूट कहाँ पर प्रेजेंट है? ऑफ द व्हाइट मैटर. व्हाइट मैटर में प्रेजेंट है ना, इसलिए. ठीक है, और जो हमारा टाइप 2 गोल्जी है उसमें स्मॉल एक्सॉन्स हैं, तो
वो क्या करेगा, अपने सिर्फ और सिर्फ नेबरिंग सेल्स तक ही कन्फाइंड रहेगा। तो ये सारा हमारा जो था इंटरनल फीचर्स, इसमें हमारा पूरा कंप्लीट हो गया है स्पाइनल कॉर्ड के इंटरनल फीचर्स। इसमें हमने सब कुछ देख लिया है, ठीक है। सारे हमने हॉर्न्स देख लिए हैं, डॉर्सल रूट गैंग्लियन देख लिए हैं, रूट्स देख लिए हैं और मेनिंजेस भी देख लिए हैं सारे। तो इसके साथ हमारा पूरा का पूरा इंटरनल फीचर्स ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड खत्म हो जाता है। और ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट होता है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से और क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, हमें पता होना चाहिए। तो इफ़ you guys like my video, then please hit the like button below, and if you are new to my channel, then please subscribe and don't forget to press the bell icon. And if you like my video, then please comment and tell me if you have any doubts. And till then, keep studying, keep learning. See you next time.